अस्सलामुअलैकुम। मैं आयशा सुहेल आज आप सबको अपने चैनल पर फिर से वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है, सेहतमंद ग़िज़ा है। आज हम बनाएंगे पालक के कटलेट्स। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पालक ले ली है। मैंने यहाँ पे पाव पालक ली थी, तो ये बॉयल होकर जो है ये इतनी सी रह गई है। तो इसके अंदर जो है हम बॉयल्ड आलू ऐड करेंगे 2 से 3 अदद। तकरीबन एक बड़े साइज़ का आलू मैंने बॉईल कर लिया था नमक डालकर, तो उसे जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो हाथों की मदद से इसे मसल लेंगे और इस तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। आलूओं को मैंने उबली हुई पालक के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर चंद एक चीज़ें डालेंगे जो बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा जिनके साथ। इसके अंदर जो है इसे बाइंड करने के लिए बाइंडिंग कंपोनेंट्स डालेंगे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर कॉर्न स्टार्च डाला है, आप मैदा भी डाल सकते हैं। कॉर्न स्टार्च और साथ इसके जो है मैंने बेसन ऐड किया है 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही इसमें मैंने कॉर्न स्टार्च ऐड किया था। तो अब जो है वो हम इसमें चंद एक स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे जो है मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा, मैंने इसके अंदर डाला है पिंक साल्ट, और आधा चम्मच जो है वो मैंने इसमें डाला है नमक। साथ जो है इसके अंदर ऐड करेंगे सूखे धनिए का पाउडर। यहाँ पे मैंने जो है आधा चम्मच ऐड किया है। 1 चम्मच जो है इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। साथ ही जो है वो इसमें हम तकरीबन 1 चुटकी के करीब हल्दी ऐड कर देंगे। स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए हैं। अब जो है वो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो चम्मच की मदद से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चम्मच की मदद से जो है ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही जो है वो हम इसे अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। पहले थोड़ा सा चम्मच से जो है वो इसको मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन ये बहुत ही अच्छे तरीके से बाइंड हो जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर यकजा हो जानी चाहिए, तभी जो है वो हमारे कटलेट्स अच्छे बनेंगे। तो मैंने जो है ये अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, हाथ की मदद से मिक्स किया है, और ये दोबारा जो है वो चम्मच से थोड़ा सा सेट कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये सेट हो चुका है। अब जो है वो हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। कटलेट्स जो है वो आप अपने साइज़ के मुताबिक, अपने स्टाइल के मुताबिक बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है डो को, और इसके जो है वो पेड़ा बना लिया, और पेड़ा बनाकर जो है वो हम इसे गोल कटलेट्स, गोल टिक्की की शक्ल दे लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी शेप बना ली है, बहुत ही प्यारी सी गोल सी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये बाइंड हो चुका है आपस में, बहुत ही अच्छे से हमारा कटलेट्स बन के तैयार है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स, तो इसके अंदर जो है वो इसे अच्छे से कोट कर लेना है। ये ब्रेड क्रम्स जो हैं ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें कोट करना चाहें तो ठीक है, वरना आप ऐसे भी फ्राई करेंगे तो इसके टेस्ट में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, वैसे ही जैसे ये रेसिपी है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कटलेट्स बनकर रेडी हो रहे हैं। इसी तरह से मैंने सारे कटलेट्स जो हैं वो तैयार कर लिए, और इन्हें फ्राई करने के लिए जो है वो मैंने ऑयल गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिया है। इन्हें गर्मा गर्म ऑयल के अंदर हम फ्राई करेंगे। तो तकरीबन ये ऑलमोस्ट डन है। आलू आलू भी बॉयल थे और पालक भी जो है वो बॉयल थी, तो हमने जो है बाकी के जो अंदर स्पाइसेस डाले थे उन्हें थोड़ा बहुत पकाना है। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लग गए हैं। ये देखें अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आंच मैंने जो है वो नीचे धीमी कर दिया, और अब हम जो है वो इन्हें 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकने देंगे, और फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्ती जो है हमारी आज की रेसिपी। अमूमन ऐसे होता है कि बच्चे जो हैं वो पालक को पसंद नहीं करते, लेकिन स्नैक्स जो हैं ये बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं। कबाब हो, टिक्की हो, कटलेट्स हों, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और ये हेल्दी से स्नैक्स जो हैं वो आप उन्हें बनाकर दे सकते हैं, या आप उन्हें लंच बॉक्स में साथ भी बनाकर दे सकते हैं, और इसे जो है वो गर्मा गर्म चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और केचप के साथ तो ये चाय के साथ और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना रेसिपी वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।